एंजाइटी क्या होती है? एंजाइटी होती है कि बेचैनी रहना, नेगेटिव थॉट्स आना, बुरा सोचना किसी चीज़ के बारे में, कुछ गलत हो जाएगा। मैंने अपनी प्रैक्टिस में मेल्स फीमेल दोनों इक्वली इन्वॉल्व देखे हैं जिनको एंजाइटी की दिक्कत रहती है। एंजाइटी के लिए कोई हमेशा कोई रीज़न होना ज़रूरी नहीं होता। जो ब्रेन के केमिकल्स हैं वो किसी भी कारणवश ऊपर नीचे हो सकते हैं। वॉकिंग एंजाइटी के लिए बेस्ट मानी जाती है। वॉकिंग अलोन विदाउट एनी म्यूजिक, किसी के साथ नहीं जाइए, अकेले वॉक पे जाइए। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात एंजाइटी, घबराहट होना, अचानक हार्ट बीट तेज हो जाती है, घबराहट होने लगती है, वजह कोई नहीं होती, नकारात्मक सोचते, बुरे विचार आते, क्यों होता है ऐसे? इसका इलाज क्या है? न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जस्ट लवलीन सिद्धू हमारे साथ है, वो बताएंगे। वेलकम मैम। घबराहट होना, एंजाइटी जिसे कहते हैं हम, और सोचते तो मुझे लगता है सभी ज़्यादा सोचते हैं, हम सब, स्पेशली विमेन की हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा सोचती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्ट्रेस है, मतलब इतना कुछ है ना डिस्कस करने को लेकिन ये अब घबराहट, अचानक बेवजह घबराहट होने लगती है, या फिजूल का बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बुरा सोचते हो, इन सब चीज़ों से कैसे निकल सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है सबसे पहले तो एंजाइटी मेल फीमेल दोनों में रहती है। ये शायद फिल्मी बातें बहुत ज़्यादा है कि हम फीमेल्स को टैग कर देते हैं कि ये फिजूल का ज़्यादा सोचती है, ये ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं फीमेल्स। अगर हम अपनी प्रैक्टिस की बात करें, मैंने अपनी प्रैक्टिस में मेल्स फीमेल दोनों इक्वली इन्वॉल्व देखे हैं जिनको एंजाइटी की दिक्कत रहती है। एंजाइटी क्या होती है? एंजाइटी होती है कि बेचैनी रहना, किसी चीज़ को ज़्यादा सोच लेना, नेगेटिव थॉट्स आना, बुरा सोचना किसी चीज़ के बारे में, कुछ गलत हो जाएगा, घबराहट होना या पैनिक अटैक जिसको हम कहते हैं, जो कि एक एंजाइटी का सबसे वर्स्ट टाइप होता है, जिसमें आपको एकदम बैठे बैठे बहुत पसीने आएंगे, घबराहट होगी, आपको लगेगा अभी कुछ हो जाएगा मेरे साथ, हार्ट बीट तेज हो जाती है। हार्ट बीट तेज हो जाना, ये सब एंजाइटी के सिम्टम्स रहते हैं। और देखा जाए तो ये एंजाइटी के सिम्टम्स दोनों मेल फीमेल जेंडर में सेम रहते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं रहता। फीमेल्स में कुछ इसलिए हम ज़्यादा देखते हैं क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हमें मंथली भी मिलते हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती है, जब मेनोपॉज पास आता है, तब भी हम हार्मोन चेंजेस को ज़्यादा देखते हैं। मेल्स में अक्सर हार्मोन सेम रहते हैं, बट उनकी भी जैसे एज बढ़ती है, जैसे फीमेल्स में मेनोपॉज आता है, वैसे मेल्स में एंड्रोपॉज आता है, उनमें भी तब एंजाइटी थोड़ी बढ़ जाती है। तो एंजाइटी के कॉमन सिम्टम तो यही रहते हैं कि ओवर थिंकिंग करना, नेगेटिव थिंकिंग सोचना। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स ऐसे भी हैं जो हम कंफ्यूज कर जाते हैं डिमेंशिया के साथ। पेशेंट्स अक्सर कहते हैं कि हम चीज़ें भूल रहे हैं, मैं चाबी रख के भूल जाती हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ें भूल जाती हूँ, मुझे नहीं याद रहता। अब ऐसे पेशेंट्स में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या उनको एंजाइटी की दिक्कत तो नहीं है। जब एंजाइटी होती है तो हम हर चीज़ को थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं। उस ज़्यादा सोचने की वजह से आप जो काम कर रहे होते हैं उस चीज़ को माइंड में रजिस्टर नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप टीवी देख रहे हैं, आप फ़ोन पे कुछ इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे भी खोल के बैठे हैं, साथ के साथ आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं। आप तीनों चीज़ें जब एक टाइम पे कर रहे हैं तो आपके माइंड में उन तीनों चीज़ों की रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी। माइंड इस चीज़ के लिए बना ही नहीं है। तो जब आप ऐसे एंशियस पेशेंट भी हैं और आप 3-4 चीज़ें एक टाइम पे कर रहे हैं, अपने आप को आप कह रहे हैं मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, मैं मल्टी फोकस्ड हूँ, मैं सारे काम एक टाइम पे कर लेता हूँ, तो तब मेमोरी लॉस होना टेम्परेरी बहुत कॉमन रहता है। तो एंजाइटी के पेशेंट्स हमारे पास इस तरह से भी आते हैं कि हम भूल जाते हैं, हमारा फोकस नहीं रहता। बच्चे आते हैं, बहुत सारे यंग बच्चे। जस्ट आई थिंक 2 days बैक मैंने देखा कि 17 year old एक बच्चा आया था जो कि कॉलेज में है, और वो कहते हैं मेरा पढ़ाई में फोकस नहीं रह पाता, मैं थोड़ी देर बाद लगता है कि मैं उठ के घूम लूँ थोड़ा सा या कुछ और करने लग जाओ तो दिमाग कहीं और चला जाता है। तो एंजाइटी आपके फोकस कंसंट्रेशन को भी ख़राब करती है। सो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो बहुत जिससे पता कॉमन चल सकता है। है कि ये एंजाइटी है। जी, एंजाइटी का इलाज फिर क्या है? सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि आप समझें एंजाइटी एक बीमारी है। ये कह देना कि तुम फजूल का ज़्यादा सोच रही हो या तुम ऐसी गलत सोच रही हो, ये हम इन कैजुअल रिमार्क्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो वो नहीं है, उसके ब्रेन के केमिकल्स का बैलेंस ठीक नहीं है जिसकी वजह से वो ज़्यादा सोच रहे हैं या ज़्यादा बेचैन रहते हैं। जब आप ये समझ जाएंगे कि एक बीमारी है, तभी हम इसको ट्रीट कर पाएंगे।
डिपेंडिंग कि आपकी क्या एज ग्रुप है, जेंडर क्या है, इसकी मेडिसिन्स अलग अलग रहती हैं। हम देखते हैं कि जैसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंजाइटी बड़ा कॉमन है कि बच्चा होने के बाद हो जानी एंजाइटी, उसकी डिफरेंट मेडिसिन्स रहती हैं। अगर आप मेनोपॉज के आसपास हैं तो तब एंजाइटी है, उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट रहती है। अगर आप किसी ज़िंदगी किसी ऐसी दुविधा से निकल रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन से निकल रहे हैं कि कुछ हुआ है, उसकी मेडिसिन डिफरेंट रहती हैं क्योंकि वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में आ जाता है। सिम्टम्स को टाइमली एनालाइज करना और समझना कि हमें हेल्प चाहिए, हेल्प मांगनी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसा भी है कि एंजाइटी को हम खुद घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी बताइए। बहुत सारे लोग होंगे जो शायद बात ही नहीं करना चाहते, ये सिम्टम्स उन्हें एंजाइटी के नज़र आ रहे हैं, जी, डॉक्टर के पास या जा नहीं सकते या एक्सेसिबिलिटी नहीं है डॉक्टर्स की। आई थिंक इसमें कोई घर के नुस्खे तो नहीं है, बट जब आप ये समझ लेते हैं आपको एंजाइटी है, नंबर वन इज़ आपको मेडिकल सहायता लेनी ज़रूरी है। सेकंड, हम एंजाइटी में क्या करते हैं, हम आपकी ब्रेन के उन केमिकल्स को रिप्लेस करते हैं जो कम हो गए हैं या जो इम्बैलेंस्ड हैं। वही केमिकल्स हम और भी तरीके से बॉडी को दे सकते हैं। एक रेगुलर मील्स खाना, एक घर का खाना जो साफ खाना है वो खाना बहुत ज़रूरी है। जब आप ज़्यादा सॉल्टी खाना खाते हैं, ज़्यादा शुगरी खाना खाते हैं, ज़्यादा मीठा या नमक वाला, उससे भी आपके मूड्स चेंज होते हैं। या फिर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप बहुत ही सिडेंट्री लाइफस्टाइल में हैं, उससे भी एंजाइटी बढ़ती है। सो एंजाइटी को, अगर आपको है एंजाइटी की प्रॉब्लम, तो आपको ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि आपके खाने की जो टाइमिंग्स है बहुत रेगुलर रहनी चाहिए। आपके एक्सरसाइज का टाइम बहुत ज़रूरी है, हर रोज़। हर रोज़। चाहे वो सिंपल वॉकिंग हो, वॉकिंग एंजाइटी के लिए बेस्ट मानी जाती है। कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं। मुझे ये बात अक्सर बतानी पड़ती है कि जो एंजाइटी के पेशेंट्स होते हैं उनको मेडिटेशन करना सबसे मुश्किल होता है। मेडिटेशन का क्या मतलब है कि एकांत हो जाना, एकांतर महसूस करना कि आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हैं। पर क्योंकि एंजाइटी में आप ओवरथिंक कर रहे हैं, आप ज़्यादा सोच रहे हैं, तो वो थॉट सबसे मुश्किल रहता है करना। और फिर आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है कि मैं मेडिटेशन कर नहीं पा रहा, एंजाइटी ठीक नहीं हो पा रही। सबसे सिंपल एक्सरसाइज या मेडिटेशन जो एंजाइटी के लिए करनी है, वॉकिंग। वॉकिंग अलोन विदाउट एनी म्यूज़िक, किसी के साथ नहीं जाइए, अकेले वॉक पे जाइए। फ़ोन भी नहीं रखना है। फ़ोन बिल्कुल नहीं रखना। आप रख सकते हैं बट यूज़ नहीं करिए उसको, क्योंकि जब आप अकेले वॉक करने जाते हैं, आपका माइंड खुद ब खुद आपके स्टेप्स को कोऑर्डिनेट करता है, तो वो कहीं ना कहीं फोकस रहता है। एंड आपने देखा होगा जब आप अकेले वॉक करने जाते हैं, आप खुद से बातें करते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और इंसान की एक या दिमाग की कह लीजिए कि आदत होती है कि जब हम कुछ बुरा सोचते हैं तो दिमाग कोशिश ज़रूर करता है आपको बताने की कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर आप किसी के साथ होते हैं तो आप उससे इम्प्रेशनलाइज हो जाते हैं। अगर आप अकेले जा रहे हैं, अकेले वॉक कर रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं, तो आप खुद ही उन सवालों का जवाब भी ढूंढ लेंगे। अकेले वॉक करना इज़ अ मेडिटेशन फॉर पेशेंट्स ऑफ एंजाइटी। So walking alone minimum 30 minutes is the best exercise for anxiety. प्लस आप कोई भी और एक्टिविटी कर सकें जो आपको खुशी देती है, म्यूज़िक सुनना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, किसी को डिटेल में बात बताना बहुत अच्छी बात है। जैसे हम कहते हैं कि किसी फ्रेंड्स, अच्छा दोस्त होना जिसके साथ आप सारी बातें शेयर करें, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जहाँ आपको लगे वो आपको जज नहीं करेंगे। आपको हम समझ रहे हो। जी, हम काउंसलर्स के पास क्यों जाना चाहते हैं? वो एक स्ट्रेंजर है जो हमें नहीं जानते, वो नहीं जानते कि आप रुजिंदर हैं, मैं डॉक्टर जस्ट लवलीन हूँ। उनके लिए मैं सिर्फ एक पेशेंट हूँ। वो मुझे सोसाइटी में नहीं जानते, फैमिली मेम्बर नहीं है जो बाद में मिलके मुझे कभी ताना मार सकते हैं। तो हम उनके पास बड़े सेफ महसूस करते हैं और सारी बातें बता देते हैं। ऐसा ही एक दोस्त होना चाहिए, मुझे लगता है हम सबके पास। नहीं है तो हम हैं, डॉक्टर्स हैं, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। एंड जब तक आप शेयर नहीं करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि शायद आपको एंजाइटी है, क्योंकि कई बार हम खुद अपने आप को डायग्नोज नहीं कर पाते। हमें लगता है कि ठीक है, इट्स अ फेज ऑफ लाइफ, मैं सैड हूँ क्योंकि मेरे साथ शायद यही हो गया था, या फिर हम उस चीज़ का कारण ढूंढने में लग जाते हैं। बहुत से पेशेंट आते हैं कि जब मैं उनको बताती हूँ कि शायद आपको एंजाइटी है,
पर मैम ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं हमारी लाइफ में। एंजाइटी के लिए कोई हमेशा कोई रीज़न होना ज़रूरी नहीं होता। जो ब्रेन के केमिकल्स हैं वो किसी भी कारणवश ऊपर नीचे हो सकते हैं। सो प्लीज़ उसका कारण नहीं ढूंढिए, बट शेयर कीजिए, डायग्नोज कीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट कीजिए एंड बात कीजिए। तो और इसकी एंजाइटी की मेडिसिन कितनी लंबी चल सकती है? अगर आपको लगता है कि कई बार ऐसा भी होते होगा आपके पास पेशेंट आते हैं, आप सिर्फ काउंसलिंग से ठीक करते हैं या हर बार मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ती है? जी मैम, बहुत बार होता है कि काउंसलिंग से भी ठीक रहते हैं। जब उनको पता चल जाता है कि उनका डायग्नोसिस क्या है तो पेशेंट पे काम करना शुरू कर देते हैं। मेडिसिन जो है उसका ड्यूरेशन क्या रहती है, डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट। जैसे कि हम बात कर रहे थे पोस्टपार्टम डिप्रेशन की, या फिर मेनोपॉजल जो डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी रहती है, उसके साथ उनका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन शॉर्ट रहता है अक्सर। एंड बट अगेन डिपेंडिंग कि आप अपने ऊपर कितना काम कर रहे हैं, आप मेडिसिन के ऊपर कितना डिपेंड होना चाहते हैं। अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं और वो सब चीज़ें करें जिससे एंजाइटी कम रहे, तो मेडिसिन हम जल्दी बंद कर सकते हैं फॉर श्योर।